2025 में चांदी में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। अगर हम जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 की बात करें तो चांदी ने लगभग 130% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतना तो गोल्ड ने भी नहीं दिया है। तो क्या कारण है चांदी में इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है? क्या ये तेज़ी आगे भी बरकरार रहेगी या फिर इसमें एक मेजर करेक्शन आएगा? क्योंकि आप अगर पीछे मुड़कर देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि चांदी में एक बहुत बड़ी रैली हुई, लेकिन उसके बाद 60 से 70% का करेक्शन भी देखने को मिला। मतलब चांदी का जो प्राइस था वो 60 से 70% गिर भी गया। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी है ना? क्या इसमें भी आगे चलकर करेक्शन आने की कोई संभावना है या फिर इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, है ना? ये तेज़ी आगे इसी तरह बरकरार रहेगी? तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या ये सही टाइम है कि चांदी में इन्वेस्ट किया जाए? अगर इन्वेस्ट किया जाए तो कैसे किया जाए? तो इन सब सारी बातों पर हम बात करेंगे इसमें, तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से चांदी में इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है वो है इसका इंडस्ट्रियल यूज़। आज के समय में चांदी का जो इंडस्ट्रियल यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। बड़े लार्ज स्केल में चांदी का इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज़ में किया जा रहा है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई डेटा सेंटर्स, है ना? इन सब चीज़ों में चांदी का बहुत बड़ी तादाद में यूज़ हो रहा है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन ने तो चांदी के इस इस्तेमाल को एक नए स्तर पर ही पहुंचा दिया है। तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से चांदी में इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है। दूसरा कारण है सप्लाई डेफिसिट। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो चांदी की जो डिमांड रही वो बहुत ही ज़्यादा रही है और उस हिसाब से जो सप्लाई है वो बहुत ही कम रही है। दुनिया भर में जो चांदी का रिजर्व है वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ जो है बहुत बड़े तादाद में किया जा रहा है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी और सप्लाई बिल्कुल भी उस हिसाब से जो है इसकी हो नहीं पाई, जिसकी वजह से चांदी का जो प्राइस है वो लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा कारण है इंटरेस्ट रेट में कटौती। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा बार बार जो है इंटरेस्ट रेट पर कटौती की जा रही है, उसकी वजह से जो दुनिया भर के लोग हैं वो अपना पैसा एफडी में रखने के बजाय उसको गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सुरक्षित मान रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न, है ना, इससे ज़्यादा मिल जा रहा है। तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि अपना पैसा बैंक से निकाल कर कमोडिटीज़, गोल्ड या फिर सिल्वर जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगला जो रीज़न है जिसने चांदी के प्राइस को आसमान तक पहुँचाया वो है सेफ इन्वेस्टमेंट। देखिए आज के समय में ये जो जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है ना? रसिया का यूक्रेन से जो युद्ध चल रहा है, इधर इजराइल वाला मैटर, दूसरा जो एक टैरिफ वॉर चल रहा है, अमेरिका अलग अलग देशों पे टैरिफ इम्पोज कर रहा है। इससे एक पूरे दुनिया में क्या हुआ है कि एक इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटी होती है वो बनी हुई है ना? पूरे देश का जो व्यापार है उसमें पूरी तरह से एक अनिश्चितता देखने को मिल रही है। तो इस वजह से भी, है ना, लोग क्या कर रहे हैं कि अपना पैसा अलग अलग जगहों से निकाल कर, है ना, सिल्वर, गोल्ड जैसी चीज़ों में, है ना, जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से चांदी के प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब हम लास्ट रीज़न पर बात करते हैं, गोल्ड सिल्वर रेशियो। देखिए जो गोल्ड है इसका प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो हर किसी के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है और चांदी जो है वो गोल्ड से काफ़ी सस्ती है। तो जो इन्वेस्टर हैं उनका झुकाव जो है सिल्वर की तरफ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है ना? इसमें एक बहुत तेज़ी से रैली भी देखने को मिली और गोल्ड से ये सस्ता पड़ता है, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए, है ना, चांदी जो है वो अफोर्डेबल हो गया है। वहाँ पे पैसा, है ना, गोल्ड से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए इसमें गोल्ड से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से चांदी में इतनी बड़ी रैली देखने को मिली। चलिए रीज़न की तो बात हो गई, हमने समझ लिया कि चांदी का प्राइस किन वजहों से बढ़ रहा है। अब हम 2026 में चांदी के आउटलुक की भी बात कर लेते हैं कि चांदी 2026 में चांदी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा। देखिए कई विशेषज्ञों का जो मानना है वो ये मानना है कि 2026 में चांदी का प्राइस जो है 2.5 लाख के भी पार जा सकता है ना? और ये पॉसिबल भी है, क्योंकि चांदी की जो हम डिमांड देख रहे हैं और जो उसका, है ना, रिजर्व है ना, वो कम है, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है ना? इसकी वजह से जो सिल्वर का प्राइस है 2026 में भी इसमें, है ना, लगातार तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जो हम बात कर रहे थे कि जो करेक्शन आएगा, क्या ये एक बड़ा करेक्शन आएगा?
तो जो भी बातें हमने आपको बताई है ना, उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। हाँ, हो सकता है कि इसमें 8 से 10% का करेक्शन देखने को मिल जाए, क्योंकि इसमें रैली बहुत ज़्यादा हो गई है। तो किसी भी चीज़ में अगर रैली होती है तो उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो इसमें 8 से 10% का करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़ा मेजर एक करेक्शन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि डिमांड चांदी की बहुत ज़्यादा है। अब ये एक प्रीसियस मेटल ही नहीं, एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर और टेक सेक्टर की भूमिका आज के समय में इंडिया और चाइना में नेट जीरो टारगेट के तहत सोलर पैनल्स में चांदी का बहुत ही लार्ज स्केल में इस्तेमाल हो रहा है। और सोलर पैनल एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले वक्त की डिमांड है ना। आज के समय में पूरी दुनिया भर के जो देश हैं वो ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहे हैं, सोलर पैनल्स पर काम कर रहे हैं। तो और एक जो सोलर पैनल होता है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा चांदी का इस्तेमाल होता है। तो आने वाले समय में है ना, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ग्रीन एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, है ना। तो जिसकी वजह से चांदी की यहाँ पे डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई जो है वो सीमित है ना। इस वजह से चांदी का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता जाएगा, है ना। ये सारी संभावनाओं पर हमने बात कर ली। अब बात ये आती है कि क्या इसमें इन्वेस्ट करने का, है ना, चांदी में पैसा इन्वेस्ट करने का सही समय है। देखिए चांदी में देखिए एक रैली देखने को मिल गई है। अब यहाँ पे आप जो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन देखने को मिल रहा है, अगर 5,000 10,000 की चांदी के प्राइस में कमी देखने को मिल रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ पे ले जाके इन्वेस्ट करिए। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या चांदी में किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है ईटीएफ के माध्यम से आप चांदी में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर ईटीएफ के माध्यम से अगर चांदी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे लिक्विडिटी बनी रहती है। जब आप उसको सेल करना चाहेंगे तब वो सेल हो जाएगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो पैसे का सर्कुलेशन है वो बना रहता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक नहीं हो जाता, है ना। बहुत लोग हैं जो सिल्वर, फिजिकल सिल्वर में जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पैसा क्या होता है कि ब्लॉक हो जाता है ना। लोग ज्वेलरी खरीदते हैं गोल्ड की, सिल्वर की, है ना, तो उसमें क्या होता है कि पैसा ब्लॉक हो जाता है। पैसे की जो एक मोनेटाइजेशन वैल्यू होती है, जो उसका सर्कुलेशन होता है, वो रुक जाता है, ठीक। और ईटीएफ में पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी मोनेटाइजेशन वैल्यू बरकरार रहती है, पैसे का सर्कुलेशन बना रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ईटीएफ के माध्यम से उसमें पैसे को इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों ये सारी बातें हमने आपसे करी, है ना। हमने आपको बताया कि चांदी का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इसके अलग अलग कारण हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया, है ना, और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है वो ग्रीन एनर्जी में इसकी बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन सब कारणों पर हमने चर्चा करी और हमने ये भी बात करी कि आज 2026 में चांदी में ये जो रैली है ये बरकरार रहेगी, इस पर भी बात कर ली। और क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट का, इन सब सारी चीज़ों को हमने देखा और कायदे से समझा। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी बातों को कायदे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ वीडियो देखने के बाद आप में अगर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।